पाप पापी व्यक्ति नहीं कर सकता, उतनी शक्ति पाप को मिटाने की है नाम। एक बार देवलोक में एक सभा, उसमें यही प्रश्न किया गया कि संसार में जघन्य कौन है। जघन्य माने पापी। संसार में जघन्य कौन है? तो बहुत लोग बैठे हुए थे, तो कोई खड़ा हुआ, उसने कहा भाई मेरा विचार तो यह है कि जघन्य वो है जिसके पास धन नहीं। जघन्य माने पापी। जघन्य वो है जिसके पास धन नहीं है। तो कुछ लोगों ने विरोध कर दिया, भाई ये बात बराबर नहीं है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े पापियों के पास भी धन देखा जाता है। जो पाप में रत रहते हैं उसके बाद भी धन देखा जाता है उनके पास। तो कोई खड़ा हुआ कि उसने कहा मेरा विचार तो ये है कि जिसके पास गुण नहीं है वो जघन्य है, वो सबसे बड़ा पापी है। जिसके पास गुण नहीं है वो पापी है, इसलिए उसके पास गुण नहीं है। तो इसका भी विरोध हो गया। कुछ देवताओं ने कहा भाई बहुत बड़े बड़े पापियों के पास भी गुण देखा जाता है, पाप में रत रहते हैं फिर भी उनके जीवन में गुण देखा जाता है। वेदव्यास भगवान बैठे हुए थे। वेदव्यास भगवान से लोगों ने कहा महाराज जब आप ही बैठे हो तो फैसला कर दो, आखिर जघन्य है कौन? तो वेदव्यास भगवान ने क्या बताया, सावधानी समझिएगा। कहा के चिद बदलती धनहि न जनो जघन्य, के चिद बदलते गुण ही न जनो जघन्य। लेकिन व्यासो बदत्य खिल वेद पुराण विज्ञो। व्यास जी ने क्या कहा? कहा नारायण स्मरण ही न जनो जघन्य। वेद व्यास भगवान ने कहा जिसके हृदय में रघुनाथ जी की मंगलमयी मृदुल मृदुल कोटि कोटि कंदर्प कमनीय त्रैलोक लक्ष्मी लोकाभिराम लावण धाम सकल लोक लोचना विराम निखिल भुवना विराम कोटि मनमथा विराम श्री राम के रमणीय मुखचंद की बाकी झांकी जिसके हृदय में जीवन में नहीं आ सकी, उससे बढ़कर जघन्य संसार में कोई नहीं, उससे बढ़कर पापी कोई नहीं। क्योंकि आज कार्यक्रम का विश्राम दिवस है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि भगवान के उसी उपनाम के साथ बहुत पावरफुल नाम है, उसका अर्थ समझ में आवे चाहे ना आवे, बस वो कान में चला गया तो उसका लाभ मिल जाएगा। बड़े प्रेम से सुन करके और इस बार बड़े पावर के साथ आप सभी लोग जय बोलेंगे, फिर हम आपको राम कथा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। श्रीमन निसर्ग सुंदर मैथिली रमण भक्त सकल सुजन वांछा कल्पतरु रावण रिपु करुणा निधान काम पोड़ काम परम निष्काम आत्मा राम सकल जन मनोभिराम सकल हृदयाभिराम नील सरोरो श्याम नील निर्धर श्याम इंद्र नीलमणि श्याम नील ताम्र श्याम परम ब्रह्म परम धाम परम पवित्र परम विचित्र कारुणिक निर्भलीक शंकर मानस पुंडरीक मोचित भक्त भव बंधन कौशल्यानंद वर्धन वेद वेदांत गम्य पुराण पुरुषोत्तम परात्पर ब्रह्म करुणा निधान श्याम सुंदर निखिल गुण गण निलय परिकलित भक्त प्रणय भारत प्राण प्रिय भावुक भारत नयनानंद निश्चंद मानवारी धारा सिंचित पादार बिंद मकरंद सतत मंदाग्नि बीच विच्छालित प्रांतर विहरणशील चित्रकूटस्थ गिर श्रृंग संस्थित भरत सेना समागम चरण धोल धोसर शिष्य वृत्ति परिकलित भरत भाव सहस भाव परम कारुणिक सत्य संध दीन बंधु करुणा सिंधु भक्त वत्सल मुकुंद जनार्दन प्रणार्थहीन भक्ति इच्छा पूरक सहजशील परम भावुक जनचित चौर कौशलेन महाराज राजाधिराज भोपाल चक्रवर्ती चक्र चूड़ामणि अयोध्या श्री राघवेंद्र सरकार की परमादरणीय परमाध्यक्ष स्वयं प्रभु
पराक्रम के प्रयागराज, बल बुद्धि के अगाध सिंधु, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज विगत 4 वर्षों से यह 9 दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ का भव्य आयोजन करवाकर जनमानस के मानस को पावन करने के लिए सतत प्रयत्नशील आपके इसी पावन मिट्टी की पावन सुगंध इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक गो सेवा के परम भक्त पूरे खानदान के साथ जो गो सेवा में लगे हुए हैं, ऐसे इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री केशव सेठ जी, कृष्णा ज्वेलर्स एवं समस्त उनके सहयोगी बंधु, कार्यक्रम संचालन की समग्र कुशलता को अपने आप में समाहित किए हुए मानव मन की अंतश्चेतना पर छाई हुई संकीर्णता की बदली को बिदेड़कर धर्म का मार्ग प्रशस्त कर देने की अनुपम कला में निष्णात हिंदुस्तान के हर मंचों पर पहुंचकर श्री राम कथा की पताका लहराने वाले भारत के सुप्रसिद्ध मानस प्रवक्ता आदरणीय श्री राकेश चंद्र पांडे जी अभी अपने वेद मंत्रों के द्वारा इस पूरे क्षेत्र को पावन करते हुए जिन्होंने कार्यक्रम का पूजन करवाया, ऐसे योग्य आचार्य डिम्पो जी, मुझे वही नाम याद है, अपने एवं इस कार्यक्रम में दिन रात एक करके इस कार्यक्रम को मजबूती प्रदान करने के लिए अंगद और हनुमान की भूमिका निभाते हुए जो इस कार्यक्रम में मजबूती प्रदान कर रहे हैं, कृष्णा नगर श्री राम कथा समिति के अध्यक्ष मंटू चौबे जी एवं शशि तिवारी जी, मैं नाम सबका नहीं जानता, बुरा मत मानिएगा, अपने संगीत के माध्यम से इस कार्यक्रम में भव्यता प्रदान कर रहे हमारे संगीत कलाकार बंधु, समुपस्थित भिन्न भिन्न रहन सहन में पले, रीति रिवाजों में ढले, सामाजिक कुरीतियों से संत्रस्त, प्रकृति की उपलब्धियों से आश्वस्त, कराल काल के निर्मम कठोराघातों से ध्वस्त, श्रम संतोष शांति की आधारशिला पर आधारित अपने सादे जीवन में अपनी मस्ती की बेहस्ती हस्ती लिए हुए इस व्यासपीठ के समक्ष विराजमान मानस प्रेमी सम्मानित श्रोतागण, आदरणीय श्लाघनीय अर्चनीय वंदनीय मातृशक्ति, भारत के भावी कर्णधार, समाज के श्रृंगार, परिवार के अलंकार, देश के होनहार कर्णधार, इस मैदान में परेड करते हुए बालकों बालिकाओं एवं हमारे नौजवान भाई, 9 दिवसीय श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ के कार्यक्रम का आज विश्राम दिवस है और आप सभी लोग अभी भगवान श्री राम जी के विवाह के लीला का आनंद ले रहे थे। लंबी यात्रा है कथा की आज, इसलिए कुछ देर तक तो मैं सूत्रवत ही चलूंगा। मिथिला नगरी में भगवान श्री राम जी के धनुष खंडन के बाद जब मैया सीता जी ने राम जी के गले में जयमाल डाल दिया, उसके बाद परशुराम जी का आगमन हुआ। परशुराम जी का आगमन, अच्छा इतना दिन से आप लोग कथा सुन रहे हैं, बताइए परशुराम जी अपने मन से आए थे कि उनको किसी ने भेजा था? अपने मन से आए थे। अच्छा अपने मन से आए थे। अच्छा इधर वाले चालाक हैं, चुप हैं, कहीं फंस न जाए। परशुराम जी अपने मन से नहीं आए हैं।
परशुराम को बहुत भावन भोलेनाथ ने भेजा है, शंकर भगवान को। क्यों भेजा है? लक्ष्मण जी का सिर काटने के लिए। महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, सावधानी समझिएगा। लक्ष्मण जी का सिर काटने के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि शंकर जी से और लक्ष्मण जी से कौन दुश्मनी है ना? जो परशुराम को भेजे हैं लक्ष्मण का सिर काटने के लिए। असल बात है, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं कि परशुराम जी भगवान बहुत भावन भोलेनाथ के शिष्य हैं। और जब शंकर भगवान ने परशुराम जी को संपूर्ण शिक्षा प्रदान कर दिया, तो शंकर भगवान ने परशुराम से कहा अब आप जा सकते हो, क्योंकि हमने सभी विद्याओं में आपको पारंगत कर दिया है, शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याओं में। परशुराम ने कहा महाराज आपने मुझे सभी विद्याओं में पारंगत तो कर दिया, लेकिन मैं यहां से तब तक नहीं जा सकता जब तक आप हमसे कुछ गुरदक्षिणा नहीं ले लो। शिक्षा तो आपने दे दिया, अगर मैंने आपको गुरदक्षिणा नहीं दिया तो फिर वो तो शिक्षा पूरी अधूरी हो गई, वो बेकार हो गई मेरे लिए, एक प्रकार से अपराध हो जाएगा मेरे लिए। इसलिए आप मुझसे गुरदक्षिणा मांग लीजिए, गुरदक्षिणा। अब देखिए ये परशुराम जी हैं, वो गुरदक्षिणा का महत्व समझ रहे हैं, इसलिए कहें कि गुरदक्षिणा मांग लीजिए। बंबई में मैं प्रवचन कर रहा था, एक बूढ़ा माई आई, 5 रुपये धाई के 50 रुपये लेके चली गई। मैं देखा लेकिन मैं बोल नहीं सकता था। मैं सोचा हो सकता है इनको हमसे ज्यादा जरूरत हो, जाने दीजिए, मेरा ही ले जाने दीजिए। एक जगह तो मैंने ये कह दिया कि कथा में आते हो तो कुछ न कुछ ले करके जाओ। एक आदमी हमारा नया जूता ही लेके चला गया, हम समझ लो। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, परशुराम जी ने कहा महाराज कोई गुरदक्षिणा ले लीजिए। देखिए दान अलग है, दक्षिणा अलग है, कुछ गुरदक्षिणा मांग लीजिए। शंकर जी ने कहा देखो भाई, मैंने आपको शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा तो दे दिया है, लेकिन मेरा नाम देने वालों में प्रसिद्ध है, मेरा नाम देने वालों में प्रसिद्ध है, मेरा नाम लेने वालों में नहीं प्रसिद्ध है। मुझे औढ़र दानी कहा जाता है। अगर मैं एक भी व्यक्ति से ले लिया तो फिर मैं लेने वाला भी हो जाऊंगा, मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। परशुराम तो परशुराम है। परशुराम ने कहा महाराज आपको तो गुरदक्षिणा लेनी ही पड़ेगी। शंकर भगवान ने देखा कि लगता है इनको शस्त्र की विद्या का माला है, उस नरमुंड माला में एक मनिया की कमी है, सुमेरु की। बोलो भाई, माला में एक सुमेर होता है ना, जहां से मनिया शुरुआत होती है, इधर उधर सुमेरु की कमी है। एक काम करिए, आप शेष के 1000 फन में से एक फन काट करके लाइए और मुझे दे दीजिए, उसे मैं मनिया की जगह पर लगाऊंगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कथा कहाँ है, ये गुरुजी कहाँ से लाए? अरे बाहर से नहीं लाए हैं, आपके रामचरितमानस की कथा है। सुन करके आपको झटका जरूर लगेगा, क्योंकि यहाँ 2-2, 3-3 रामचरितमानस के उद्भट विद्वान बैठे हुए हैं। राकेश चंद्र पांडे जी जैसा विद्वान बैठा हुआ है, उनके बीच में बोल रहा हूँ। इसी रामचरितमानस की कथा है। कई प्रकार का अर्थ होता है ना, एक होता है शब्दार्थ, एक होता है विशिष्टार्थ, एक होता है व्यंग्यार्थ और एक होता है लक्ष्यार्थ। लक्ष्य करके बता दिया जाता है। मानस की अभी क्लियर कर दूंगा, एकदम सिद्ध कर दूंगा मानस से, जो भी बोलूंगा यहीं से सिद्ध कर दूंगा, लेकिन सावधानी सुनिएगा। परशुराम अपना फरसा उठाए, बोले महाराज यूं गया यूं आया, पहुंच गए कहाँ? क्षीर सागर। क्या काटने के लिए? शेष का सिर काटने के लिए, माने शेष को काटने के लिए पहुंच गए। और जब शेष का सिर काटने का ये प्रयास करने लगे तो बहुत प्रयास किए, लेकिन शेष का सिर कटा नहीं।
तब शेष मुस्कुराए। भगवान विष्णु ने कहा मुस्कुरा क्यों रहे हो? शेष ने कहा मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि परशुराम जी को अगर गणित का थोड़ा सा भी ज्ञान होता तो इनको ये पता हो जाता कि भाग देने पर जो बचता है उसको शेष कहते हैं और शेष कभी कटता नहीं है। जब गणित का शेष नहीं कटता, ये असली शेष को काटने के लिए आ गए। बड़ा इन्होंने प्रयास किया, शेष का सिर नहीं कटा, वापस आए।